सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आ चुके हैं हम लोग अपने आज के दूसरे क्लास में यानी दूसरे लेक्चर में। तो आज हम लोग जो है इंग्लिश 1 यानी ग्रामर पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर या फिर आपके बुक में जो भी चैप्टर हो उसका 10 सेंटेंस पढ़ाने मैं आपको जा रहा हूँ। यानी सेंटेंस जो चैप्टर है ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाइए पेन पेपर लेके या फिर जो भी आपके पास में है। तो आप सिंपली हमारा वीडियो देखिए और आपको जो है कुछ नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए, द सेंटेंस जो है ये एक टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सेंटेंस है क्या। तो हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड ए सेंटेंस, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम लोग को बताया गया है एक ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए, हम लोग को बताया गया है एक ग्रुप ऑफ वर्ड, हम लोग को ये बताया गया है ग्रुप ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड सेंटेंस। तो हम लोग जब आगे क्लास में बढ़ते हैं तो हम लोग जो है ना, मतलब हम लोग टाइम के साथ कुछ और भी सीखते जाते हैं। तो हम लोग को अब हम लोग को सीखना है कि ये सिर्फ सेंटेंस जो वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है। सेंटेंस वो चीज़ है जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो है ही, साथ ही साथ इसको बहुत सारा चीज़ इसको फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मोहन इज़ रीडिंग द बुक, ठीक है, ये एक सेंटेंस हुआ। बुक द मोहन रीडिंग इज़। देखिए, अब देखिए, मोहन इज़ रीडिंग द बुक, इसका कोई सेंस बना, यानी मोहन बुक पढ़ रहा है, इसका कोई सेंस बन गया। तो ये एक सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब बुक द मोहन रीडिंग, इसका क्या सेंस बना, कोई सेंस है इस बात की? नहीं नहीं, हम लोग ऐसा मतलब, तो इसीलिए ऐसा मतलब एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है उसको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं एक सेंटेंस बनने के लिए। जैसे आपके क्लास मॉनिटर को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं एज अ स्टूडेंट, जो कि उसको क्लास मॉनिटर का जो है वो बैज मिलता है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि आखिर एक सेंटेंस को एक उतना सारा रूल क्यों फॉलो करना पड़ता है। देखिए, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक सब्ज़ी का, ठीक है। आपके घर में सभी के घर में सब्ज़ी तो बनता ही होगा, ठीक है। तो सब्ज़ी को जो है बनाने के लिए क्या चाहिए, बेसिकली वेजिटेबल चाहिए, प्लस सॉल्ट ये चाहिए, वाटर और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जो है इस वेजिटेबल में सॉल्ट ना डालो, ठीक है, सिर्फ वेजिटेबल और वाटर से आप बना लो सब्ज़ी, तो क्या ये सब्ज़ी अच्छा लगेगा? नहीं। तो वैसे ही जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए, मोहन इज़ रीडिंग द बुक, ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है, लेकिन बुक द मोहन रीडिंग इज़, ये सेंटेंस नहीं अच्छा लग रहा है। तो जो हम लोगों को एक पढ़ने में भी नहीं अच्छा लगता है उसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस नहीं है। तो हम लोग देखिए अब आगे पढ़ते हैं कि देखिए, जैसे एक कंप्लीट सेंस, यानी एक सेंस तो बना रहा है। देखिए, अब कोई सेंटेंस होता है जो कि सेंस बनाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें ही इज़, सिंपली हम लोग लिखते हैं ही इज़, ये एक सेंस तो बना रहा है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। देखिए, ये एक सेंस बना रहा है कि वो है, ठीक, सेंस बना रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। तो सेंटेंस जो होता है वो एक कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो वो होता है सेंटेंस। देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं कि सेंटेंस को क्या क्या, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो देखिए, वो जो है एक पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। उसके बाद मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी उसको कंप्लीट सेंस बनाना, आधा सेंस नहीं। जैसे मैंने आपको ही इज़ का एग्जांपल दिया, वो सेंस तो बना रहा था लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा था। क्या है ही इज़? वह है, क्या है वह? ही इज़, अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं ही इज़ मोहन, वह मोहन है, तो ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो वो एक सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या रूल फॉलो करने होते हैं, जो कि वो कैपिटल से स्टार्ट हो, कैपिटल लेटर्स जो होता है उससे स्टार्ट हो, और एंड जो होगा उसका वो फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लामेशन मार्क से हो। तो जैसे यहाँ पर हम लोग ये सारा रूल फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग एक सेंटेंस ईजिली बना सकते हैं। तो हम लोग अब समझ गए हैं कि आप लोग शायद समझ गए होंगे कि सेंटेंस आखिर होता क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स विद फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस जो होता है उसके भी 4 बेटे होते हैं। ये जो है ना, मतलब बहुत ही तेज़ निकला, इसलिए इसने 4 बेटे पैदा कर लिए। तो इसका पहला जो बेटा होता है वो होता है डिक्लेरेटिव, दूसरा होता है इम्पेरेटिव, तीसरा है एक्सक्लामेटरी, चौथा है इंटरोगेटिव। अब हम लोग सब के बारे में एक डिटेल्ड, मतलब सब जैसे अभी पढ़ेंगे, पहले डिक्लेरेटिव, उसके बाद इम्पेरेटिव, उसके बाद एक्सक्लामेटरी, उसके बाद इंटरोगेटिव, सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए पहले डिक्लेरेटिव, यानी उसका जो सबसे बड़ा वाला बेटा है, पहला नंबर वाला बेटा, उसके बारे में पढ़ते हैं।
आपको पता है ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे मतलब हर सेंटेंस मतलब लगभग सारा चीज़, जैसे वह मोहन है, वह सीता है, सूरज ईस्ट से उगता है यानी सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये सारा जो है ना वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आखिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसका भी कोई रूल होगा। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसका ये रूल होता है, वो मेक्स अ सेंटेंस, प्रोवाइड्स अ फैक्ट, यानी इस सब में से ये जो चारों है इसमें से कोई भी एक अगर होगा तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। यानी कोई भी एक अगर वो फॉलो कर रहा है, यानी अगर वो स्टेटमेंट बना रहा है या फिर कोई फैक्ट प्रोवाइड कर रहा है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा है या फिर कोई ऑफर एक्सप्लेनेशन कोई कर रहा है, वो मतलब वो जो होता है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेक्स अ स्टेटमेंट, यानी देखिए स्टेटमेंट बना रहा है, ही इज़, जैसे मैंने आपको बताया था ही इज़ मोहन, यानी ही इज़ मोहन हो गया, तो वो एक मतलब स्टेटमेंट बना रहा है, ही इज़ मोहन, एक स्टेटमेंट बना रहा है, ये हम लोग जान गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि देखिए स्टेटमेंट तो वो बना रहा है, तो ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा नंबर जो है वो प्रोवाइड्स अ फैक्ट, यानी सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलेंगे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट तो हम लोग एक फैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हम लोग एक बता रहे हैं कि ये कभी झूठ नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद कन्वेज इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन अगर बता रहा है, जैसे दिस पेन इज़ रेड या फिर दिस पेन द बुक इज़ लॉन्ग, या फिर ऐसा कुछ जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन ऑफर कर रहा है, जैसे मैं आपको अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे वह एक होनहार लड़का है, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक एक्सप्लेनेशन ऑफर कर रहा है। तो ये सारे जो चीज़ होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम आगे अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर बेटा, यानी जो मझला बेटा यानी 2 नंबर का जो बेटा है उस पर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का जो बेटा है उसका नाम है एम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो एम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें भी होते हैं, मतलब उसमें भी जो होते हैं ना वो एक्सप्रेस कमांड या फिर ये जो पाँचों है ना पॉइंट, इसमें कोई एक भी अगर वो मतलब किया फॉलो तो वो एक एम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक्सप्रेस ए कमांड, यानी जैसे हम लोग किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, जैसे गो बैक, गो अराउंड, ये सब जो है ना वो एम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। उसके बाद ऑर्डर, जैसे कोई ऑर्डर दे रहे हैं, सिट डाउन या फिर सिट अप यानी स्टैंड अप, तो ये जो होता है ना ये इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। उसके बाद होता है रिक्वेस्ट, यानी जैसे हम लोग ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये सब जो होता है वो रिक्वेस्ट हुआ, और ये जो रिक्वेस्ट होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। उसके बाद हुआ एडवाइस, जैसे हम लोग किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, कुछ भी जैसे बता रहे हैं कि यू शुड टेक रेस्ट, ये सब वो एडवाइस, यू शुड टेक रेस्ट बिफोर यू गेट फुल्ली फिट, तो ये हुआ एक एडवाइस जो कि हम लोग किसी को दे रहे हैं, तो ये भी आता है इम्परेटिव सेंटेंस के अंडर। उसके बाद हुआ सजेशन, जैसे किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं, जैसे किसी बारे में, जैसे हम लोग किसी बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, उसमें कुछ सजेशन हम लोग देते हैं, तो वो भी जो होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस के ही अंडर में आता है। तो सो गाइस, आप लोग फाइनली समझ गए होंगे कि आखिर ये सेंटेंस क्या भला है, और ये इम्परेटिव सेंटेंस आखिर ये जो होते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं, और जितने भी सेंटेंस होते हैं वो उसको बनने के लिए क्या क्या उसको रूल फॉलो करना होता है। वो सिंपली एक मतलब सब्ज़ी की तरह मैंने आपको समझाया, मतलब वेज प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, अगर इसमें से अगर सॉल्ट भी ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग को नहीं अच्छा लगेगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा, इसीलिए एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। ये एक सेंस नहीं बल्कि कंप्लीट सेंस जो अगर बनाता है उसको कहते हैं सेंटेंस। जैसे सेंस तो ही इज़ भी बना रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस बनाता है ही इज़ मोहन। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाने कि इम्परेटिव पूरा चारों टाइप जाने, उसके बाद हम लोग जाने डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, मतलब उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे कौन सा जो सेंटेंस होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। उसके बाद अब जो और 2 पॉइंट बचे, यानी 2 टाइप और एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव, वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा ताकि ये क्लास आपका ज़्यादा लंबा ना हो। और गाइज, मैंने आपको जो भी अभी पढ़ाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल होगा, वहाँ से जाके आप सारा नोट्स यहाँ का ले सकते हैं जो मैंने आज आपको पढ़ाया। सो गाइज, थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और एक कमेंट भी डाल दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें क्या और मतलब अच्छा करना चाहिए। तो हम लोगों को वो सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। सो गाइज़, थैंक यू एंड लव यू ऑल।